Welcome back, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel. I am back with the second part of psychoanalytic theory by Sigmund Freud. In the last video, we discussed structure of mind, and today we are going to discuss about structure of personality. जी हाँ दोस्तों, साइको एनालिटिक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे माइंड के तीन हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की, यानी कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है आखिर वो बनता कैसे है। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो व्यवहार है, जब आप बाहर जाते हैं, घर में रहते हैं, जिस तरह का आप व्यवहार करते हैं, आखिर वो व्यवहार बनता कैसे है, कहाँ से बना वो व्यवहार, किस तरह से आपकी जो पर्सनालिटी है वो उसकी संरचना कैसे तैयार हुई, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, सारे काम छोड़ दीजिए और अपना ध्यान इस तरफ, बोर्ड की तरफ बना के रखिए। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, आवर पर्सनालिटी हैज़ थ्री पार्ट्स एंड दोज थ्री पार्ट्स आर इड, ईगो एंड सुपर ईगो। हमारा जो व्यक्तित्व होता है ना, हमारा व्यक्तित्व इन तीनों से मिलकर बना है। ये तीन कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे पर्सनालिटी के, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब हम एक एक करके इन तीनों कंपोनेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इड की। ये क्या होता है इड? दोस्तों, क्या कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं और अचानक से कहीं से आपके कुछ मीठा खाने की इच्छा होने लगी कि यार मीठा खाने की इच्छा हो रही है, भूख लग रही है, या फिर अचानक से स्पाइसी खाने की इच्छा हुई, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, अचानक से एकदम से। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ाई कर रहे थे, अचानक से आपका मन बदला और घूमने की इच्छा हो रही है, यार घूमने चलें। दोस्तों, ये सब जो गतिविधियां आपके जीवन में हो रही है, आपने अगर गौर किया हो तो आपका इनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। आप अपना काम कर रहे होते हैं, आप पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अचानक से आपके अंदर एक ड्राइव उठी कि यार कुछ खा के आते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी काम करके आते हैं, ऐसा काम जिससे आपको प्लेजर मिलता हो, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होती हो, जिससे आपके शरीर को आनंद की प्राप्ति होती हो। आपने सुना होगा डोपामिन। तो ऐसे काम जिनसे हमारा डोपामिन रिलीज होता है, ऐसे काम करने के लिए हमें कौन प्रेरित कर रहा है? और कोई नहीं, इड। दोस्तों, ये हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जो हमारे अंदर ड्राइव्स पैदा करता है, एक्साइटमेंट पैदा करता है और ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है जिससे हमारे शरीर को आनंद की प्राप्ति हो। ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इट इज अ प्लेजर सीकिंग पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। आपने नोटिस किया होगा कि आप कहीं कोई काम कर रहे हो इंपॉर्टेंट, अचानक से आपके अंदर एक अलग ही टाइप की ड्राइव उठी, कुछ भी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, घूमने की, दोस्त के साथ मिल के आने की, गर्लफ्रेंड से मिलने की या बॉयफ्रेंड से मिलने की, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए, ये सभी एग्जाम्पल्स है जो डिस्क्राइब करते हैं इड को। अब दोस्तों, पढ़ते हैं मैंने क्या लिखा है यहाँ पर पे। इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। जब आपका जन्म होता है, तब से ये मौजूद होता है आपके अंदर। वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल मतलब आनंद का सिद्धांत। मतलब बेसिकली इसका काम ये है हमेशा कि ये हमेशा आपको मोटिवेट करेगा ऐसे काम करने के लिए जिससे आपको आनंद मिले। गेम खेलना है, क्रिकेट खेलने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, सोने की इच्छा हो रही है, ये सारी की सारी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं ना, कि हम कुछ काम कर रहे हो, अचानक हमारे शरीर में कहाँ से ये इच्छा प्रकट हुई पिक्चर देखने की, घूमने की या कुछ करने की, वो कहाँ से आ रही है? वो यहाँ से आ रही है। ये वो हिस्सा है जो आपको हमेशा ऐसे काम करने के लिए बोलेगा जो अक्सर अनैतिक हो सकते हैं, असामाजिक भी हो सकते हैं। अभी आगे पढ़िए, समझते हैं, हम डिटेल में समझेंगे इसको, इस पार्ट को, काफ़ी बड़ा है। वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, वॉन्ट्स इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। इट वॉन्ट्स इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। इसको तत्काल रूप से सेटिस्फैक्शन चाहिए, संतुष्टि, बॉडी की संतुष्टि के लिए काम करता है। कंप्लीटली अनकॉन्शियस, पूरी तरह से अनकॉन्शियस है, पूरी तरह से अचेतन है, यानी कि आपको पता नहीं चलेगा
कि कब आपके अंदर से वो ड्राइव आ चुकी है, वो मोटिवेशन आ चुका है, वो इच्छा आ चुकी है जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही है। आपका कोई कंट्रोल नहीं है इड की एक्टिविटीज़ पर पे। ये आपको कंट्रोल करता है, ये आपको डायरेक्ट करता है कि आप ये काम करो, आप बोर हो रहे हो, आप ये काम करो। ये आपको एहसास दिलाता है कि पढ़ाई में क्या रखा है, पढ़ाई मत कर भाई, जा बाहर जा, कैफ़े पे जा, पैटीज़ खा, बर्गर खा, कोल्ड ड्रिंक पी, उससे तुझे आनंद मिलेगा। तो ऐसी बातें करता है इड। समझ में आ रही है बात? तो हमारे अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, कोई ना कोई है जो हमें अंदर से डिस्ट्रैक्ट करता है, और वो यही है इड, यही है आपका दुश्मन। पकड़ो इसको। तो इट इज़ कंप्लीटली अनकॉन्शियस, पूरी तरह से अचेतन है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड का ही पार्ट है ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये कब अपना काम शुरू कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा तब जब आप उस काम को करने लग जाते हैं, ठीक है। सेल्फिश, इम्पल्सिव, इंस्टिंक्टिव, काफ़ी ज़्यादा मतलबी है, सेल्फिश है, फ़र्क नहीं पड़ता इसको किसी चीज़ से कि भाई लोग क्या कहेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो अनैतिक होते हैं लेकिन हमें करने होते हैं क्योंकि उससे हमें प्लेजर मिलता है, ठीक है। अब इतना सारा भ्रष्टाचार है, इतना जो भ्रष्टाचार है देश में, वो क्यों है? जितने भी लोग भ्रष्टाचारी होते हैं या गलत काम करते हैं, वो काम आखिर कौन करवाता है उनसे? इड करवाता है। उनका इड जो है उसको कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो अपनी लालसा को, अपने अहंकार को रोक नहीं पाते हैं, और इड की बात सुन करके वो काम कर लेते हैं जो असामाजिक होते हैं, अनैतिक होते हैं, लेकिन उनको उससे प्लेजर मिलता है, ठीक है। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए गलत काम करना, तो वो ज़्यादा पैसा कमाने का जो भाव आता है इंसान के अंदर, या फिर कोई भी ऐसा काम जो अनैतिक है, वो इंसान करता क्यों है? क्योंकि उसकी बॉडी को उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वो सेटिस्फैक्शन एक्चुअली किसको मिल रहा है? इड को मिल रहा है। इड करवा रहा है आपसे वो काम। तो इड का काम है आपकी बॉडी को प्लेजर देना, और प्लेजर लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इम्पल्सिव मतलब कि कोई चीज़ अगर चाहिए तो अभी के अभी चाहिए। अभी के अभी मतलब अभी के अभी। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त उसके अंदर केवल इड मौजूद होता है, ईगो और सुपर ईगो नहीं होते हैं, केवल इड होता है। तो उसकी बॉडी से जो क्रेविंग्स उठती है, जो डिजायर्स उठती हैं, उसको बच्चा हाथों हाथ ही पूरा करना चाहता है कि मुझे तो अभी चाहिए। वो रोता रहेगा जब तक उसको फॉर एग्जाम्पल दूध नहीं मिलेगा। तो इम्पल्सिव मतलब है कि अभी के अभी, अभी के अभी मेरी डिज़ायर पूरी करो। इंस्टिंक्टिव यानी कि प्रवृत्तिवादी, यानी कि जो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती है वो कहाँ से उठती है? वो इड से उठती है। जैसे कि खाना, सोना, प्यास लगना, और अदर डिज़ायर्स, आप जानते हैं बायोलॉजिकल डिज़ायर्स जितनी भी होती हैं, वो सारी कहाँ से उठती है? हमारी इड से उठती है। इट सेज आई वॉन्ट इट नाउ, मुझे अभी के अभी मेरी ख्वाहिश पूरी करो। अभी के अभी कुछ खाना है, मीठा तो खाना है, क्रेविंग हो रही है। तो ये काम है हमारे इड का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में भी आया है तो इस वीडियो के पूरा एंड तक, जब मैं ये पूरा आपको समझा दूंगा, दोनों तीनों पार्ट, मेरी गारंटी है आपको सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज इट। नाउ दिस इज द टाइम टू डिस्कस सुपर ईगो। ईगो हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सुपर ईगो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई तो है आपके अंदर, एक पापी इंसान छुपा हुआ है जो आपको भ्रमित करता है। कौन है वो इंसान? इड, जो आपको गलत राह पे चलाता है, जो आपसे ऐसे काम करवाता है जो भले ही बाहरी रूप से आपको लगे कि आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें कुछ अच्छा नहीं होता। जैसे जंक फूड खाने की इच्छा हुई, या फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो वो कौन करवा रहा है? इड करवा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और इंसान होता है जिसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है। वो कहता है कि भाई जंक फूड मत खा, तेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, तेरा वेट बढ़ जाएगा, तेरा फैट बढ़ जाएगा, तुझे क्लीन डाइट खानी है, तुझे कोई गलत काम नहीं करना है। आप कोई भी गलत काम करने जा रहे हो, अंदर से एक आवाज़ आती है, भाई तुझे पक्का इसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, तू गलत काम कर रहा है ना, तो गलत इंसान है, तू बेईमान इंसान है। ऐसी आवाज़ जरूर आपको आती होगी जब आप कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हो, कोई झूठ बोलने जा रहे हो, कुछ भी ऐसा करने जा रहे हो तब। अब वो आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो आवाज़ आ रही है हमारे सुपर ईगो से। जी हाँ दोस्तों, हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा जो हमें मॉरलिटी और जो एथिक्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर बैठा होता है। ऐसा एक इंसान मौजूद होता है।
इंसान, मैं जस्ट इंसान बोल रहा हूँ समझाने के लिए, कोई ऐसा कोई इंसान नहीं है हमारे अंदर, ठीक है, इट इज़ जस्ट प्रिंसिपल। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है मैंने इसके अंदर। इट डेवलप्स इन लेट चाइल्डहुड। दोस्तों, सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके अंदर बचपन से नहीं होता है। जैसे ही एक इंसान पैदा होता है, उस वक्त उसके अंदर जो मौजूद होता है वो होता है इड, ठीक है, इड होता है, और फिर बाद में धीरे धीरे ईगो, सुपर ईगो डेवलप होते हैं जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है। तो सुपर ईगो लेट चाइल्डहुड के अंदर डेवलप होता है। मतलब आप समझ लो, लेट चाइल्डहुड का मतलब है कि 8 साल की जो उम्र होती है उसके आसपास ये स्टार्ट होता है ग्रो होना, डेवलप होना। इट डेवलप्स थ्रू पेरेंट्स, सोसाइटी एंड कल्चर। अब ये डेवलप कहाँ से होगा? ये डेवलप होगा आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, आपके पेरेंट्स, आपकी सराउंडिंग्स क्या है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनको एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, तो आगे जाकर के उनकी पर्सनालिटी ऐसे बनती है कि वो या तो गुंडे बनते हैं या फिर एक बहुत गलत इंसान बनते हैं आगे जाकर के, वो गलत काम करते हैं। और एक ऐसा इंसान है जिसको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला, एक अच्छा परिवार मिला, पेरेंट्स ऐसे अच्छे मिले जो जिन्होंने अच्छी अपब्रिंगिंग दी और एजुकेशन अच्छी मिली, तो इंसान जो है एक अलग ही पर्सनालिटी लेकर के निकलता है। तो अगर सुपर ईगो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ तो आप इड को फॉलो करेंगे, और इड को फॉलो करते हुए आप गलत काम करेंगे। आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, आपका मन जो कहेगा वो आप कर देंगे, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी और को कुछ हो सकता है नुकसान हो, लेकिन आप कर देंगे क्योंकि आपका सुपर ईगो डेवलप ही नहीं हो पाया, आपको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया। तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है ये पेरेंट्स, सोसाइटी और कल्चर पे कि आप कहाँ रह रहे हैं। इट वर्क्स ऑन मोरल प्रिंसिपल। दोस्तों, हमने पढ़ा था इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, यहाँ लिखा हुआ है इट वर्क्स ऑन मॉरल प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पर पे आपकी नैतिकता पे दबाव डाला जाएगा। यहाँ पर पे ये आपसे कहेगा कि आपको नैतिकता याद रखनी है हमेशा, कोई भी काम कर रहे हो तो नैतिक होना चाहिए, वो मॉरल होना चाहिए। जबकि ये बोलता है इसको चाहिए बस आनंद, आनंद की प्राप्ति मिल जाए, बस आनंद की प्राप्ति, संपूर्ण आनंद। और ये कहता है कि भाई डिसिप्लिन से रहो, अच्छे से रहो, दूसरे से अच्छा व्यवहार करो और खुद के साथ भी अच्छा व्यवहार करो। ये है हमारा सुपर ईगो, इसलिए इसका नाम है क्या? सुपर ईगो। ये इसलिए इसका नाम है शायद। तो आगे लिखा हुआ है इट जजेस एक्शंस एज राइट और रॉन्ग। सिंपल सी बात है, ये क्या करता है, कोई भी एक्शन आप लेने जा रहे हो, कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो, तो वहाँ पर पे ये आपसे बोलेगा कि ना ये काम भाई सही है या फिर गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आप चोरी कर रहे हो, आप क्लासरूम में बैठे हो, आपकी उम्र है मान लो 10 साल, आप छोटे बच्चे हो, और अक्सर आपने देखा होगा बच्चे चोरी कर लेते हैं, किसी और का इरेजर चोरी कर लिया, किसी का पेन चोरी कर लिया, किसी का कुछ कॉपी चोरी कर ली। तो जब भी ऐसा कोई काम बच्चा करता है तो उस वक्त एक आवाज़ अंदर से उठती है, यार ये गलत काम तो नहीं है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। वो कहाँ से आ रही है वो आवाज़, वो थिंकिंग कहाँ से डेवलप हो रही है? वो आपका सुपर ईगो है। सुपर ईगो इज वर्किंग देयर इन बिहाइंड द सीन्स। तो इट जजेस एक्शंस एज राइट और रॉन्ग, क्रिएट्स गिल्ट, क्रिएट्स गिल्ट व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग। जब भी हम कुछ गलत काम करने जाते हैं तो एक गिल्ट की फीलिंग हमारे मन में आती है, आती है कि नहीं आती? ठीक है, कोई भी गलत काम आपने किया, करने से पहले भले ही आपको इतनी गिल्ट वाली फीलिंग नहीं हो, आपने बोला हो कि ठीक है गलत तो है लेकिन यार करना ही पड़ेगा, आपने कर दिया, आपने इड को फॉलो कर दिया, आपने सुपर ईगो की नहीं सुनी, आपने इड को फॉलो किया। लेकिन जब आप वो गलत काम करेंगे उसके बाद आपको एक गिल्ट की फीलिंग आएगी, यार मैंने ये क्या करा, मैंने क्यों करा, मैं तो अच्छा इंसान था, मैंने ऐसा क्यों किया। तो वो जो गिल्ट की फीलिंग होती है वो डेवलप करता है आपका सुपर ईगो। आपका सुपर ईगो आपको बहुत प्रेशर डालता है कि ना भाई तूने ये बहुत गलत काम करा है, तुझसे ही उम्मीद नहीं थी, तो गिर गया मेरी नज़रों में, ऐसे बोलता सुपर ईगो, ठीक है। अब एक बात मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना कंप्लीटली अनकॉन्शियस, सुपर ईगो जो होता है वो मोस्टली अनकॉन्शियस होता है और थोड़ा सा पार्ट इसका कॉन्शियस होता है। अब आप बोलेंगे कि सुपर ईगो तो कॉन्शियस ही होता होगा क्योंकि इट डेवलप्स थ्रू सोसाइटी, पेरेंट्स एंड कल्चर, और ये जब हम पैदा होते हैं जब डेवलप होता ही नहीं है, बाद में डेवलप होता है। तो दोस्तों, सुपर ईगो जो होता है वो मोस्टली अनकॉन्शियस होता है क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता, और हमारे अंदर हमारा जो सुपर ईगो बैठा हुआ है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, हमारा जो सुपर ईगो बैठा हुआ है वो सुपर ईगो आपके आसपास के जितने भी इन्वायरमेंट में लोग रह रहे हैं उनको ऑब्जर्व करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करता है, वो आपको करने के लिए क्या बोल रहे हैं,
ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपका सराउंडिंग्स में ऐसे लोग रहते हैं जो आपके सामने गलत काम कर रहे होते हैं, सही नहीं, कुछ भी सही बात नहीं बोल रहे होते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो सुपर ईगो है वो अच्छे से डेवलप हो ही नहीं पाता, और ये इड डेवलप होने लग जाता है, इड। तो सुपर ईगो का मोस्टली जो पार्ट होता है वो अनकॉन्शियस होता है, वो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा होता है, वो अंदर ही अंदर आपके एक मोरल और एथिकल कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर रहा होता है, बेस्ड ऑन इन विच इन्वायरमेंट यू हैव बीन ब्रॉट अप। अगर आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो आपको अच्छी बात सिखा रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं कि बेटा गलत मत करना, कभी गलत करोगे तो एक दिन तुम्हारे साथ भी गलत होगा, ठीक है, तो अगर अच्छी बातें सिखाएंगे तो सुपर ईगो जो है वो स्ट्रांगली डेवलप होगा। लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसे लोग रहते हैं, आपके आसपास ऐसी ऐसी बातें हो रही है कि भाई बस अपना देखो, अपना देखो, अपना करो, जो पसंद, जो खुद को अच्छा लगता है वही करो, भाड़ में जाए दुनिया, किसी गरीब का के साथ गलत हो रहा है तो होने दो, तुम्हारा वाला देख लो, तो फिर इट जो है ना वो प्रबल हो जाता है, वो स्ट्रांग हो जाता है, और हमारा सुपर ईगो जो है बेचारा वो डेवलप अच्छे से नहीं हो पाता है। आपके अंदर इट की फीलिंग्स तो बढ़ जाएगी और सुपर ईगो की फीलिंग्स कम हो जाएगी, तो फिर आपका सुपर ईगो लड़ नहीं पाएगा इट से। आपको एक चीज बता दूं मैं, हमारा जो सुपर ईगो है और वो हमेशा इट के साथ अंदर लड़ता रहता है। कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू पार्ट्स ऑफ आवर पर्सनालिटी, एंड देन द रिजल्ट कंसिक्वेंस ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट कम्स आउट एज योर पर्सनालिटी, एज योर बिहेवियर। आपका व्यवहार जो है वो इन दोनों के बीच में चल रहे संघर्ष का परिणाम है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, सुपर ईगो का कुछ पार्ट कॉन्शियस भी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों हम खुद भी कॉन्शियसली कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जीवन में सीखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप इस वक्त कॉन्शियसली मुझे देख रहे हैं, आप इस वक्त कॉन्शियस स्टेट में हैं। अब मैं आपको अगर कुछ बातें सिखाऊं, जैसे कि आप किसी के साथ गलत करने जा रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसा समय भी आएगा कि आपके साथ भी एक दिन गलत होगा। अगर आप करप्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं, कर रहे जा रहे हैं, काला पैसा कमा रहे हैं, तो एक दिन आप जरूर पकड़ में आएंगे। इसलिए गलत काम करोगे तो एंड जो है वो बहुत खतरनाक होगा, बहुत डेंजरस होगा आपके लिए। तो जब मैंने ये बात बोली आपके लिए, तो आपने इस वक्त कॉन्शियसली ही तो मुझे देखा, इस वक्त आपने कॉन्शियसली मुझे देखा और इस बात को फटाफट अपने दिमाग में डाल लिया। तो ये एक कॉन्शियस तरीका होता है जिससे हम हमारे सुपर ईगो को डेवलप करते हैं। लास्ट में मैंने लिखा था, इट सेज दिस इज फेयर और अनफेयर, यानी कि आप जब भी कोई काम करेंगे, कोई भी एक्शन लेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, तो हमेशा ये आपको ये बताएगा कि ना भाई ये चीज़ सही है या गलत है। दैट्स इट। अब बात करेंगे हम ईगो की। तो दोस्तों नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ईगो। व्हाट इज ईगो? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा, इट इज बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। हमेशा सुख चाहिए, आनंद चाहिए। एंड सुपर ईगो जो है, इट वर्क्स ऑन मॉरल प्रिंसिपल। ईगो वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। रियलिटी प्रिंसिपल मतलब आपका इड आपको एक सुझाव देगा, आपका सुपर ईगो भी आपको एक सुझाव देगा, डिसीजन ईगो लेगा। आया समझ? ईगो और कोई नहीं, बेसिकली इन दोनों के बीच में बैठा एक जज है। एक जज है जिसे फैसला सुनाना है कि करना क्या है। भाई आपने इड की भी सुन ली, आपने सुपर ईगो की भी सुन ली, अब करना क्या है वो आपको बताएगा ईगो। तो भाई आपके दिमाग में 3 लोग बैठे होते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड अपनी बात रखता है, सुपर ईगो अपनी बात रखता है। ईगो जो है इन दोनों की बात को सुन करके रियलिटी में क्या करना है वो सोचता है और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ऑर्डर देता है कि भाई ठीक है, मैंने सुन ली इड की, मैंने सुन ली सुपर ईगो की, दोनों की बातें मैंने सुन ली है, अब रियलिटी में क्या पॉसिबल है, अब मैं असलियत में लाइफ में क्या मुझे एक्शन लेना है उस वक्त। फॉर एग्जाम्पल आप गए थे जंक फूड खाने, आप जंक फूड खाने गए, आपको पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो रही थी, आपने सुनी इड की, इड ने बोला आपको कि भाई चला जा और 2-3 पिज़्ज़ा तो खा ही लेना आराम से, बहुत टेस्टी होता है, मज़ा आ जाएगा, खा लेगा दो। दूसरी तरफ से आपका सुपर ईगो बोल रहा है कि भाई पागल वागल हो गया है क्या, पिज़्ज़ा खाएगा? तूने अभी 2-4 दिन पहले तूने 4 बर्गर खाए थे, अब तू आज पिज़्ज़ा खा रहा है, भाई तेरा वेट पक्का बढ़ेगा, तेरी हेल्थ पक्का ख़राब होएगी, तुझे हार्ट हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं। तो एक तरफ से आवाज़ आई इड की, एक तरफ से सुपर ईगो की आवाज़ आई। अब इड ईगो का ये काम है कि इन दोनों के बीच में बैलेंस बिठाना, इड की डिज़ायर को भी पूरी करना और सुपर ईगो की भी बात मानना, यानी कि ऐसा डिसीजन लेगा आपका ये ईगो रियलिटी में जिससे
ईड को भी बुरा नहीं लगे और सुपर ईगो को बुरा नहीं लगे। यानी कि हो सकता है आप जंक फूड खाने जाओ, वहाँ पर पे आप पिज़्ज़ा पूरा नहीं खाओगे, आप एक एक पीस ले लोगे बस थोड़ा सा, और बाकी अपने दोस्त को दे दोगे कि भाई तू खा ले, मैं नहीं खाऊंगा। आपका जो ये जो ईगो होता है आपकी पर्सनालिटी का, वो ईड की डिज़ायर को बैलेंस करता है विद ऑल्सो कंसिडरिंग ईगो, सुपर ईगो। इट डेवलप्स एज वी ग्रो। ये डेवलप होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये डेवलप होता है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। यानी कि ये तो जन्म से प्रेजेंट है। जैसे ही आप 2-3 साल के होते हैं, 3 साल के आसपास होते हैं, तो ये ईगो जो है आपका डेवलप होने लग जाता है। यानी कि शुरुआत में तो आपका ईगो ईडी होता है, इसलिए बच्चा जब शुरुआत में पैदा होता है तो उसे जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है, वहाँ उसे रोकने वाला कोई नहीं होता, वहाँ ईगो नहीं होता, वहाँ सुपर ईगो नहीं होता। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होएगा उसमें ये ईगो डेवलप हो जाएगा। एक बच्चा है, हॉस्पिटल में गए हैं, उसके पापा मम्मी हॉस्पिटल में गए हैं, किसी से मिलने गए हैं, किसी काम से गए हैं। अब वहाँ पर भी उस बच्चे को क्रेविंग हो रही है कि यार मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है। अब उस वक्त उसके पापा और मम्मी दोनों जो है वो बिजी है किसी काम में, तभी तो हॉस्पिटल में गए। अब बच्चे की ख्वाहिश कैसे पूरी हो? तो बच्चा उस वक्त जो है हो सकता है थोड़ा सा सोचे कि यार अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ से बाहर निकल के फिर मैं बोलूँगा पापा मम्मी से, अभी नहीं बोल सकता। तो ईगो जो है वो काम करना शुरू कर देता है जब बच्चा 3 से 4 साल का होता है। और वो, लेकिन हालांकि सुपर ईगो डेवलप नहीं हुआ है, सुपर ईगो डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन बच्चा जो है वो ये देखता है कि भाई क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है, जो चीज़ मेरा इड मुझसे करवा रहा है क्या ये चीज़ रियलिटी में पॉसिबल है। इट बैलेंसेस इट्स डिजायर्स विद रियल वर्ल्ड लिमिट्स। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन द लास्ट 2-3 मिनट्स। क्या करता है ये? आपके डिजायर्स को, इट्स के डिजायर्स को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है, विद रियल वर्ल्ड लिमिट्स। यानी कि आपकी रियल लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी रुकावटें हैं। अब जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, अब एग्जांपल देना ही पड़ेगा। देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है, उसको एक लड़की पसंद आ गई गली के अंदर, तो अब उसे प्रपोज मारना है, तो वो प्रपोज जाके घर पे थोड़ी मार सकता है उसके, कि घर पे चला गया सीधा और वहीं प्रपोज मार दिया आई लव यू, उसके पापा आएंगे लट लेके और सूद देंगे उसको। तो ये इड की जो डिजायर होती है ना, इसको ईगो जो है वो पूरी तो करता है, लेकिन वो साथ में रियल वर्ल्ड लिमिट्स, यानी कि जो सामने चुनौतियां होती है ना हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर, कि भाई मुझे अगर प्रपोज करना है तो मैं देखूंगा पहले कि भाई ठीक से वहां पर अरेंजमेंट तो करूं पहले, कोई देख नहीं ले, इस तरह से। तो मैं रियल वर्ल्ड की जो लिमिट्स है उनको भी देखूंगा और फिर इड की डिजायर्स को पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैं सुपर ईगो की बात भी सुनने वाला हूँ और इसकी बात भी सुनने वाला हूँ, और जो सही होगा वो करूंगा। और वो कौन करेगा? वो ईगो कराएगा आपसे, आपका ईगो। इट इज पार्शली कॉन्शियस एंड पार्शली अनकॉन्शियस। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ईगो जो है वो अनकॉन्शियस क्यों है, पार्शली अनकॉन्शियस कैसे हो सकता है? इसको तो पूरी तरह से कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि इट वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। ये तो डिसीजन ले रहा है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, तो डिसीजन तो हम कॉन्शियसली लेते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन वो केवल एक पार्ट है हमारे ईगो का, जो हम जब भी हम कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है हमारा कॉन्शियस ईगो काम कर रहा होता है। कॉन्शियस ईगो कि भाई मेरे दोस्त ने मुझे पार्टी में बुलाया, लेकिन मेरा कल एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ाई करनी है, तो इस वक्त मैं कॉन्शियसली डिसीजन लूँगा कि यार मुझे पार्टी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो उस वक्त मेरा कॉन्शियस ईगो काम करेगा। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं पता, इंटरनली आपका जो ईगो है, आपका जो अनकॉन्शियस ईगो है, वो कंटिन्यूसली इड की डिजायर्स के साथ में लड़ाई कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि उनको मैनेज कर रहा है। अंदर ही अंदर एक कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, जिसको मैनेज कर रहा होता है आपका अनकॉन्शियस ईगो, ठीक है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने गए, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो ऑटोमेटिकली जब आप घर पे आते हैं आप बोलते हैं कि यार एग्ज़ाम तो बहुत ही टफ आया था, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने कभी देखे ही नहीं, कहीं पढ़े ही नहीं, एग्ज़ाम बहुत टफ था, इस वजह से जो है मैं नहीं कर पाया। अब ये जो फीलिंग हमारे अंदर आती है कि एग्ज़ाम टफ था, ये कहाँ से आई? एक्चुअल में हो सकता है पेपर जो है वो सही ही हो, आपकी प्रिपरेशन में कमी रह गई हो, लेकिन हमारा ईगो जो है हमारे सुपर ईगो को मैनेज कर रहा होता है अनकॉन्शियसली। अंदर ही अंदर सुपर ईगो ने ये कहा होगा कि भाई देख तूने तैयारी नहीं करी, और वो फीलिंग एक्चुअल में हमारे सामने कॉन्शियस स्टेट में आए उससे पहले ही हमारा ईगो जो है वो कॉन्शियसली इस बात को दबा देता है, मैनेज कर लेता है सुपर ईगो की, कि
भाई पेपर टफ था, पेपर का लेवल बहुत हाई था, इस वजह से ऐसा हुआ कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया। और आप इस बात को मान चुके होते हैं अंदर ही अंदर कि हाँ पेपर टफ था इसलिए क्लियर नहीं हो पाया। और इस वजह से फिर आप घर पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ही कहते हैं कि यार नहीं नहीं पेपर ही टफ था इस वजह से, वरना निकाल देता मैं पेपर को। तो हमारा जो सुपर ईगो है, सॉरी अनकॉन्शियस ईगो, वो अंदर ही अंदर सुपर ईगो और इड के डिजायर्स को मैनेज कर रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये थी बात ईगो की। और एंड में लिखा हुआ है इट सेज लेट्स थिंक एंड एक्ट वाइजली। एक बार मैं आपको तीनों शॉर्ट में समझा देता हूँ। इट जो है हमारा बेसिकली प्योरली अनकॉन्शियस होता है, ठीक है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, एंड इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। इसका काम है आनंद को ढूंढना, आपकी बॉडी को सेटिस्फेक्शन देना। तो ये आपसे कुछ भी करवा सकता है सेटिस्फेक्शन के लिए। लेकिन सुपर ईगो आपसे बोलेगा कि भाई जो भी काम करने जा रहे हो एक बार देख तो लो, कितना खतरनाक है आपके लिए, क्या वो सही है क्या वो गलत है। सही गलत के लिए ये गाइड करेगा। वर्क्स ऑन मॉरल प्रिंसिपल, यानी कि मॉरल प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मॉरलिटी, नैतिकता क्या होती है, एथिक्स क्या होते हैं, वो सब ये चीज़ें देखता है, गलत सही। जजेस एक्शंस एज राइट रॉन्ग, ठीक है, क्रिएट्स गिल्ट व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग, ठीक है। और फिर आता है हमारा ईगो। हमारा ईगो जो कि वर्क करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे और बैलेंस करता है इट की डिजायर्स को विद रियल वर्ल्ड लिमिट्स, ठीक है। इड ने अपनी बात रखी, सुपर ईगो ने अपनी बात रखी, और फिर ईगो ने दोनों की बातों को सुन करके वो किया जो रियलिटी में पॉसिबल था और हो सकता था। पार्शली कॉन्शियस एंड पार्शली अनकॉन्शियस, इट सेज लेट्स थिंक एंड एक्ट वाइजली, यानी कि दिमाग लगा के अच्छे से जो चीज़ पॉसिबल है, सही है, वो करो। दोस्तों आप में से कुछ लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि अगर इड अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस होता है पूरी तरह से, तो हमें ये पता कैसे चलता है कि इड की डिज़ायर्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल मैं मेरी पढ़ाई कर रहा था, मुझे एकदम से ही फीलिंग आई, मन में आया कि मुझे जंक फूड खाना चाहिए, मुझे जंक फूड खाना चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा खाना चाहिए, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए। मुझे एकदम से ये फीलिंग कहाँ से आई, क्योंकि ये तो इड का काम था और इड अनकॉन्शियस होता है। तो फिर हमें पता कैसे चला कि इड ने ये किया, हमें ये फीलिंग कहाँ से आई। तो दोस्तों एक्चुअल में होता ये है कि हमारा जो इड है वो अनकॉन्शियसली सिग्नल्स भेजता है कि जंक फूड खाना है, जंक फूड खाना है, बॉडी को प्लेजर देना है। और ये फीलिंग्स, ये जो सिग्नल्स है ना, ये जो सिग्नल्स है, ये इम्पल्सेस हैं, ये सिग्नल्स एक अनकंफर्ट जोन में ले जाते हैं हमारी बॉडी को। एक अनकंफर्ट वाली फीलिंग आती है। उस अनकंफर्ट फीलिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो है जिससे हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है। और फिर वो फीलिंग हमें ये बताती है कि अच्छा खाने का मन हो रहा है। समझ रहे हो बात? वो सिग्नल्स कन्वर्ट हो जाती है फीलिंग्स के अंदर, और फीलिंग्स हमारे अंदर एक अनकंफर्ट जोन क्रिएट करती है। वो अनकंफर्ट जोन हमें ये एहसास दिलाता है कि जंक फूड की इच्छा हो रही है। वो जो सिग्नल्स थे वो कन्वर्ट हो गए किसमें? फीलिंग्स के अंदर। भूख की फीलिंग कि कुछ खाना है, कुछ खाना चाहिए, कुछ खाना चाहिए, तो वो फीलिंग आ जाती है हमें। तो इस तरीके से काम करता है हमारा इड और अनकॉन्शियसली। और बाकी चीज़ें भी इसी तरह से काम करती है ना, वो फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। अंदर से सिग्नल्स उठते हैं और वो सिग्नल्स बदल जाते हैं फीलिंग्स के अंदर। दूसरी बात दोस्तों ये पता रखना हमेशा कि ऐसा नहीं होगा हर बार कि हमारा ईगो सही डिसीजन ले पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का इड इतना ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हमारा ईगो बैलेंस ही नहीं कर पाता इड को, सुपर ईगो को, और इड जीत जाता है। यानी कि हम गलत काम कर बैठते हैं। बहुत सारे जितने भी मर्डर केस होते हैं, रेप केस होते हैं, या जितने भी ऐसे करप्शन के केस होते हैं जिसमें इंसान बहुत गलत काम करता है, रुकता ही नहीं है, उसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईगो जो है वो बैलेंस नहीं कर पाता इड को, और ना ही सुपर ईगो को वो मैनेज कर पाता है। सुपर ईगो जो है बेचारा वो डेवलप ही नहीं हो पाता उन लोगों के अंदर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप इड को जो है वो दबा दो और सुपर ईगो को पूरी तरह से अपने ऊपर हावी होने दो और सुपर ईगो की बात मानते हुए एक्शन लो। तो आपका ईगो जो है वो हर बार दोनों को बैलेंस नहीं कर पाता, कभी इड की बात सुनेगा पूरी तरह से, कभी सुपर ईगो की बात सुनेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, आप बचपन से लेकर आपने कैसा जीवन जिया है। बचपन से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कि अगर ऐसे लोगों के बीच में रहे हो आप जो खराब होते हैं थोड़ा, ठीक है, तो आपका इड हावी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप अच्छे लोगों के बीच में रहे हो तो आपका सुपर ईगो भी अच्छा डेवलप होगा और आप अच्छे इंसान बनोगे, दोनों को अच्छे से बैलेंस करोगे। ठीक है, तो दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं इस थ्योरी का नया पार्ट।